आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के कार्यपत्रक संख्या 8, 9 और 10 को हल करेंगे। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 8। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि गुस्सा, अब्बा, लस्सी। इनमें संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों का इस्तेमाल हुआ है एक साथ, उनको हमें अलग करना है। जैसे कि गुस्सा का आधा स और पूरा सा। इसी प्रकार अब्बा आधा ब और पूरा बा। लस्सी आधा स और पूरा सी। शक्कर आधा क और पूरा क। सच्चा आधा च और पूरा च। इसी प्रकार टट्टू आधा ट और पूरा टू। मक्का आधा क और पूरा का। ध्वज आधा ध और पूरा व। और अंतिम में आधा च और छ। प्रश्न संख्या 2, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। हमें कुछ संयुक्त अक्षर दिए गए हैं जैसे कि क्षय, ज्ञ, त्रय और श्रय। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए नए शब्दों का निर्माण करना है। पहला दिया गया है क्षय, शिक्षा, क्षत्रिय, दीक्षा और भक्षक। इसी प्रकार ज्ञ, यज्ञ, ज्ञानी, ज्ञान, विशेषज्ञ। त्रय, मित्र, पत्र, शत्रु और त्रिशूल। श्रय, श्रम, श्रद्धा, श्रमिक और श्रवण। प्रश्न संख्या 3, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं जैसे कि मैं के ऊपर रह, गर्म, कर्म, मर्म, शर्म और नर्म। इसी प्रकार आधा क और पूरा का। हक्का, मक्का, सिक्का, पक्का और चक्का। प्रकार, प्रेम, प्रकाश, प्रश्न, प्रतिज्ञा। द्वय, द्वारिका, विद्वान, द्वार और द्वारपाल। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित शब्दों से संयुक्त व्यंजन और द्वित्व शब्दों वाले व्यंजनों को अलग अलग करके लिखिए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें संयुक्त व्यंजन को अलग करना है और द्वित्व व्यंजन को अलग करना है। संयुक्त व्यंजन है श्रमिक, क्षमा, पत्रिका, श्रम। और द्वित्व व्यंजन है गुब्बारा, बच्चा, कच्चा और लड्डू। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका वर्ण विच्छेद करना है। जैसे कि थर्मस शब्द में कौन कौन से वर्णों का प्रयोग किया गया है। थर्मस में आधा थ जिसके नीचे हलंत लगी है उसे हम आधा कहते हैं। आधा थ, पूरा ए, आधा रे, पूरा ए, आधा में, पूरा ए, आधा से और पूरा ए। इसी प्रकार सुमन, थैला, शर्म और स्वाद का वर्ण विच्छेद किया गया है। कार्यपत्रक संख्या 9 का पहला प्रश्न है, नीचे लिखिए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द को रेखांकित किया गया है। उस रेखांकित शब्द का हमें विलोम शब्द लिखना है। जैसा कि पहला है, मैं रात में स्कूल नहीं जाऊंगा, तो रात का विलोम शब्द होगा दिन। वाक्य लिखा, मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार मेरे घर के सामने, हमें सामने का विलोम शब्द पीछे होगा, मेरे घर के पीछे बगीचा है। मेज के ऊपर, ऊपर का विलोम शब्द नीचे होगा, मेज के नीचे फ़ोन रखा है। यह चाय बहुत ही गर्म है, गर्म का विलोम शब्द ठंडा होगा, यह चाय बहुत ही ठंडी है। प्रश्न संख्या 2, नीचे लिखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। जो खेती का काम करता है किसान कहते हैं, जो मरीजों को देखता है चिकित्सक, जो बच्चों को पढ़ाता है अध्यापक, जो विदेश में रहता है विदेशी। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का रिक्त स्थान में प्रयोग करें। आज अंधेरा, अंधेरा का विलोम शब्द होता है उजाला होगा। रेतीले इलाकों में सर्दी, सर्दी का विलोम शब्द गर्मी होगा। सूर्य पूर्व में उदय, उदय का विलोम शब्द अस्त होता है। प्रश्न संख्या 4, दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें शब्द दिया गया है दुख, दुख का विपरीत अर्थ होगा सुख। वाक्य में प्रयोग किया, सुख और दुख एक साथ चलते हैं। चलते चलते विलोम शब्द होगा रुकते रुकते, वह रुकते रुकते अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। खुली आंखों, विलोम शब्द होगा बंद आंखों, बंद आंखों से भयानक चेहरा दिखा। अधभूखा, जिसका विलोम शब्द होता है तृप्त, खाना खाते ही वह तृप्त हो गया। कार्यपत्रक संख्या 10, पहला प्रश्न है, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। हमें एक सर्किल दिया गया है जिसमें बहुत सारे शब्द हैं। हमें स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन रूप लिखने हैं। जैसा कि पहला शेरनी, शेरनिया, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया पे चंद्र बिंदु लगा बहुवचन हो गया। ऊँटनी, ऊँटनियाँ,
सेठानी सेठानिया। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। गायक गायिका, बंदर बंदरियां, नेता नेत्री, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, नाग नागिन, सेविका सेवक, ठकुराइन ठाकुर, मक्खी नर मक्खी, बेटी बेटा, मालकिन मालिक। प्रश्न संख्या 3, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। प्रत्येक वाक्य के सामने 2-2 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव करना है। हम पिक्चर देखने जाएंगे। मोहन पहले से अधिक खुश था। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, लौकी की सब्जी अच्छी बनती है। प्रश्न संख्या 4, वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। हम सब गाना गा रही है, हम सब गाना खाना खा रहे हैं। तुम्हें कब जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है। वे बीकानेर गया, वह बीकानेर गया। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 10 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।